भाई साहब, आज मैं देहरादून आया हूँ और आपके साथ दिन भर घूम रहा हूँ। यहाँ सिचुएशन भी हम असेस कर रहे हैं पॉलिटिकल क्या है। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाह रहा हूँ कि आपके जो अहम मुद्दे इस चुनाव के क्या हैं? देखिए, इसका सबसे बड़ा अहम मुद्दा ये है कि 5 साल पहले 2017 में जब चुनाव हुआ था, लास्ट असेंबली इलेक्शन, उस लास्ट असेंबली इलेक्शन में जितने प्रोमिसेस, जितने वादे, जितनी बातें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, और छोटे मोटे नेताओं ने नहीं, देश के जो उनके सर्वोच्च नेता हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जितने बातें कही थी, डबल इंजन का सरकार लाइए, डबल इंजन की सरकार आएगी तो महंगाई कम होगी, सुविधा स्टोर में जरा आप पता कर लीजिए सरसों का तेल क्या भाव है। हम मतलब सारे पूरे प्रदेश के अंदर जो इस समय हालात है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है 1.68% था, जिस समय हम कांग्रेस की सरकार हमारी गई और बीजेपी आई तो उस समय अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 1.68% था। आज वो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 23% हो गया। प्रदेश के अंदर कोरोना में जो हालात हुए, 7,500 लोग तो वो जो आरटीपीसीआर पॉजिटिव होकर मर गए, और 50,000 के करीब वो लोग जिनका रिकॉर्ड ही नहीं है, आरटीपीसीआर नहीं हुआ, एंटीजन टेस्ट नहीं हुआ, आईसीयू नहीं मिला, वेंटिलेटर नहीं मिला, बेड नहीं मिला, और लोग तड़प के मर गए, बिना ऑक्सीजन के लोग मर गए, बिना रेमडेसिविर इंजेक्शन के मर गए। इतनी बड़ी तबाही हुई, राज्य की सरकार कहीं नजर नहीं आई। आज स्कूल्स में बच्चों की पढ़ाई तमाम 2 साल से बाधित हो रखी है, लेकिन स्कूल उनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि आप बच्चों की फीस दें। सरकार ने कोई राहत नहीं दी। सरकार को चाहिए था कि स्कूल्स को भी कंपनसेट करते और पेरेंट्स को भी राहत देते, कोई राहत नहीं दी गई। मतलब लोग मरते रहे और सरकारें अपने एयर कंडीशन कमरों में बंद रही, कैद रही। चीफ मिनिस्टर जो हेल्थ मिनिस्टर भी थे, वो पूरे 100 दिन लॉकडाउन में एक दिन भी पब्लिक को देखने के लिए बाहर नहीं आए, अस्पतालों में नहीं आए। ये हालत 5 साल में इस स्टेट में हुआ, तो उसके खिलाफ आज जनता में आक्रोश है। जनता आप प्रदेश के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और बहुत लंबे अरसे से पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं। पिछले चुनाव भी आप लड़े, लेकिन आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें हरबंस कपूर जी ने इसका नेतृत्व किया। आज वो दिवंगत हो गए हैं, उनकी वाइफ को ये टिकट मिला। लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो है सेंटिमेंटल और जो सिंपैथी फैक्टर है वो काम कर रहा है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? सेंटिमेंट्स तो पब्लिक के साथ होने चाहिए, जो पब्लिक तड़प के मरी है, जो लोग बिना ऑक्सीजन के मरे हैं, बिना रेमडेसिविर के, बिना इंजेक्शन के मरे हैं, बिना आईसीयू नहीं मिल पाया, वेंटिलेटर नहीं मिल पाया, बेड नहीं मिल पाया, सड़क पे लोग गिरे, लोग शमशान घाटों में 3-3 दिन का टोकन लेकर के अपने प्रियजनों के दाह संस्कार के लिए इंतजार करते रहे, लोग बिलखते रहे, रोते रहे। हरबंस कपूर साहब कहाँ थे? उनके मुख्यमंत्री कहाँ थे? उनकी सरकार कहाँ थी? उनको सिंपैथी होनी चाहिए या इनके साथ सिंपैथी होनी चाहिए? तो आपका कहना का 78 वर्ष की आयु में एक आदमी अच्छा खासा 33 साल राज्य का एक राजा की तरह है, मतलब 8 बार एमएलए और मिनिस्टर और स्पीकर रह करके गया। अब हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, ये 6 विषय तो ईश्वर के हाथ में। जो संसार में आया है उसको जाना है। तो अगर कोई गया है, मेरे माता पिता 2009 में मेरे पिताजी का देहांत हुआ, 2011 में मेरी माताजी का देहांत हुआ। आज क्या मैं अपने माता और पिता के नाम पर सिंपैथी लूं कि साहब मेरे माता पिता नहीं है, मुझे वोट दे दीजिए? इसका मतलब आप ये मतलब इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, जैसे कि न्यूज जर्नलिस्ट इस बात को कर रहे हैं, अक्सर इस बात का बखान होता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है बहुत सक्रिय है प्रदेश में। बहुत जबरदस्त है। लोगों में गुस्सा है, लोगों में आक्रोश है, लोगों में इतना ज्यादा आक्रोश है कि आज मैं जहां भी जा रहा हूं, चारों तरफ महिलाएं हों, पुरुष हों, बुजुर्ग हों, नौजवान हो, सब लोग ये कह रहे हैं कि आपको जीतना है, हम जिता रहे हैं आपको। अब जब पब्लिक का ये सेंटीमेंट है और पब्लिक इतनी वोकल होकर के बोल रही है, तो मैं समझता हूं कि एंटी इनकम्बेंसी इसी को कहते हैं। लोग हमको जिताने से ज्यादा उनको हराना चाहते हैं। क्या महंगाई का इसमें कोई फैक्टर है जो अब आप बताइए ना? इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल जो है वो आज लोएस्ट पे चला गया, $28 पर बैरल गया, और हाईएस्ट इनके राज में $88 पर बैरल गया। अगर आप इनके क्रूड ऑयल के पूरे 8.5 साल में टेनर में एवरेज लेंगे तो नॉट मोर देन $50 पर बैरल, लेकिन पेट्रोल 100 पार हो गया, डीजल 100 पार हो गया। और कांग्रेस के जमाने में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जमाने में क्रूड ऑयल $129 हाईएस्ट गया, और मिनिमम जो है $85 रहा, एवरेज $100 रहा, लेकिन कभी पेट्रोल 71 रुपीज से ऊपर नहीं गया, कभी डीजल 59 रुपीज से ऊपर नहीं गया। लेकिन सबसे ज्यादा इन्होंने धोखा किया महिलाओं के साथ। उनकी रसोई पे जो इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, रसोई गैस का सिलेंडर जो हमारे जमाने में 410 रुपए का था, वो सिलेंडर इन्होंने 1000 रुपए का कर दिया। इतना बड़ा धोखा लोगों के साथ, और उसके बाद
बाद आप कहें हिंदू मुसलमान के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, सेंटिमेंट के नाम पर अगर आप वोट मांग रहे हैं तो पब्लिक इतनी मूर्ख नहीं है। अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम्स, यू कैन फूल अ पर्सन ऑल ऑफ द टाइम्स। एक आदमी को आप बना सकते हो मूर्ख, लेकिन पूरे देश को, पूरे राज्य को आप हमेशा मूर्ख नहीं बना सकते। वो जनता जवाब देगी। 1 2 3 4 अगर आपको बोलना कहा जाए कि आप इसका जवाब दें कि कौन कौन से इश्यूज हैं जो प्रदेश को एडवर्सली इफेक्ट कर रहे हैं, वो सबसे पहला महंगाई, नंबर 2 अनएम्प्लॉयमेंट, नंबर 3 जो पूरी हेल्थ सिस्टम हमारे यहाँ कोलैप्स हो रखा है, स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल जर्जर हैं, शिक्षा की व्यवस्था बहुत खराब है, और इतने ये इश्यूज हैं जो 1 2 3 4 आपने बोला है, मैंने 4 इश्यूज बताए। इसके अलावा विकास रुका हुआ है। स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे देहरादून को आपने खोद दिया, पूरे देहरादून को बर्बाद कर दिया। देहरादून के अंदर जिस प्रकार का आपने हालत करे हैं, राजपुर रोड, पटन बाजार जाएं आप, पटन बाजार आप घूम नहीं सकते, पूरा पटन बाजार खोद के रख दिया, पूरा राजपुर रोड आपने खोद के रख दिया। मतलब कोई आपकी प्लानिंग नहीं है। स्मार्ट सिटी आप कह रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर जो देहरादून के ऊपर आपने दाग लगाए हैं बदनुमा, उसको देहरादून के लोग पसंद नहीं। आखिरी सवाल, क्या ये बात सही है कि हिंदू मुस्लिम के सवाल पर, कम्युनलाइजेशन के सवाल पर धर्म का फर्क पैदा करके भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि इस चुनाव को अपने पक्ष में किया जाए? क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूं। ये लोग जब इनके पास कोई जवाब नहीं होता, जब इनके पास सवालों का जनता के जवाब नहीं होता, जब इनके पास किसी भी उपलब्धि को बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं होती, तो ये केवल और केवल धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, बताइए पिद्दी का शोरबा पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने है क्या? बार बार पाकिस्तान को लाके खड़ा करते हैं। पाकिस्तान को कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिया था, बांग्लादेश बना दिया था। ये पाकिस्तान की क्या धमकी दिखाते हैं लोगों को? पाकिस्तान हमारा क्या बिगाड़ सकता है? मटर जो है वो हिंदुस्तान में महंगा होता है और ये पाकिस्तान को कहते हैं साहब पाकिस्तान में आलू महंगा हो गया, पाकिस्तान में टमाटर महंगा हो गया। अरे भैया हिंदुस्तान की बात बताओ, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? हिंदुस्तान की बात ये बताएंगे नहीं, ये उत्तराखंड की बात बताएंगे नहीं, क्योंकि ये दे हैव फेल्ड मिजरेबली। आखिरी सवाल, आपके जीतने के बाद आपकी उपलब्धियों के प्रश्न पर मेरा ये कहना है कि आपकी 1 2 3 4 अपने क्षेत्र में और प्रदेश के रूप में सरकार अगर आपकी बनती है तो आप किन चीजों पर एम्फसाइज करना चाहेंगे? 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। मैं मैनिफेस्टो कमेटी का कन्वीनर था। हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है जिस दिन सरकार बनेगी नेक्स्ट डे हम सीलिंग कर देंगे 500 की। 500 से ऊपर जो भी कीमत होगी वो राज्य की सरकार देगी। हमने कहा है कि हम कम से कम 5 लाख परिवारों को जो बीपीएल के हैं उनको हम 40,000 रुपए प्रति वर्ष देंगे। हमने कहा है जितना एम्प्लॉयमेंट में इन्होंने बार लगाया है, बैन लगाया है, सारा एम्प्लॉयमेंट खोलेंगे। तमाम राज्य की सरकार में जितनी नौकरियां हैं उन नौकरियों को भरेंगे। हम कम से कम 4 लाख लोगों को 5 साल में रोजगार देने का वादा हमने किया है। और इसके अलावा सर्वांगीण विकास की बात है। 67 पेजेस का हमारा मैनिफेस्टो है, उसमें बहुत सारी बातें हैं। कैंटोनमेंट की बात जहां तक है, कैंट विधानसभा की बात जहां तक है, कैंट विधानसभा में हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम प्रेम नगर को एक शहर बनाएंगे। प्रेम नगर का जो विकास है एक नगर पालिका के रूप में करेंगे। प्रेम नगर में जो हॉस्पिटल है उसको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे। हम जीएमएस रोड के दोनों ओर जो वाटर लॉगिंग होती है, पानी भरता है, उसका ड्रेनेज प्लान बनाएंगे। हम बिंदाल में जो छोटी बिंदाल में बाढ़ आती है हर साल, लगभग 20,000 की आबादी उससे प्रभावित होती है, उसका हम प्लान बना रहे हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का, जिससे कि वहां पर उस क्षेत्र में बाढ़ ना आए। हम सीनियर सिटीजन्स के लिए कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा का इंतजाम हो। ये सारे विषय हैं जिन पर हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपके इस चुनाव के लिए।